नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। इन डेप्थ डिस्कस करेंगे हम सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी होने वाली है और इस एक्सपायरी में कल ऐसे ऐसे लोग हमें देखने को मिलेंगे जो करेंगे जीरो हीरो, और जीरो हीरो के चक्कर में कहीं वो अपना प्रीमियम या फिर यूं कह सकते हैं कि अपना फंड कहीं जीरो ना कर ले। तो इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे दोस्तों कि कैसे हमें करना चाहिए, कैसे हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई बीटीएसटी छोड़ा है, यानी कि कोई बाय सेल कर रखा आपने, तो उसकी कल क्या स्थिति हो सकती है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको एक स्ट्रेटेजी भी आज बता सकता हूं, अगर टाइम रहा तो वीडियो पूरा देखना, गौर से देखना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, शुरुआत में हम एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ चलते हैं, फिर बात करेंगे कि आज गैप अप क्यों हुआ, न्यूज क्या रही जिसकी वजह से गैप अप हुआ। देखो, 180 प्लस में हमारी निफ्टी क्लोज हो रही है, सेंसेक्स 500 पॉइंट क्लोज हो रहा है, और निफ्टी बैंक जाते जाते हमें लगभग 136 पॉइंट प्लस में देके जा रहा है। हालांकि लास्ट टाइम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर यहाँ पे आप यूएस मार्केट वगैरह देखते हैं तो लगभग सारे ही पॉजिटिव हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मार्केट में गैप अप क्यों हुआ, सर इसके पीछे क्या कारण है। तो मैं पहले आपको दो तीन कारण गिनाना चाहता हूं गैप अप होने के। देखो, पहला कारण है कि बिहार इलेक्शन, आपको पता ही है अभी बिहार में क्या हुआ है, इलेक्शन। और ये जो इलेक्शन है, इसमें जो एग्जिट पोल आया वो यूं कह रहा है कि बीजेपी यहां पे बढ़त दर्ज कर सकती है। एक ये कारण हो रहा है। दूसरा जो बड़ा कारण अब तक नजर आ रहा है मुझे, जो यूएस में थोड़ी सी एक, मतलब यूं समझिए कि एक स्ट्राइक हो रही थी, काम पे नहीं जा रहे थे वहां के कुछ सरकारी कर्मचारी वगैरह, तो वो एकदम से ठप पड़ा था वहां का काम। अभी वो स्ट्राइक खत्म हो गई है और वो सभी लोग काम पे लौट चुके हैं। तो इससे भी बाजार में एक रौनक देखने को मिली है, बहुत अच्छी रौनक देखने को मिली है। तीसरी जो बड़ी न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि यूएस ये कह रहा है, देखो पहले क्या था, जब टैरिफ लगा था तो हम ट्रंप के पीछे भाग रहे थे कि भैया जी प्लीज कर दो यार, कम कर दो, कम कर दो। उसके बाद में मोदी जी ने पता नहीं क्या ऐसा पासा फेंका भाई, भगवान जाने। अब ट्रंप हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि इंडिया इज माई गुड फ्रेंड, मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, एंड हम इंडिया के साथ बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही हम टैरिफ को कम कर देंगे या शून्य कर देंगे। इस तरह की अभी न्यूज आ रही है। तो इसके चलते भी मार्केट में रुझान आना शुरू हो रहे हैं। बस एक नेगेटिव न्यूज जो है वो यही है कि जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसको देखकर कहीं मोदी जी सिंदूर 2.0 चालू नहीं कर दें। और सिंदूर के आगे की कहानी तो आपको पता ही है। अगर मोदी जी उस स्टेप पर पहुंच गए तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। आपको पता है, सिंदूर भरने के बाद में सेकंड स्टेप जो चालू होती है उसमें पाकिस्तान की लंका लग सकती है। तो अभी 2.0 चालू हो गया। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज हमें नजर आ रही है बाजार में। बाकी ये कोई खास मुझे नहीं लगता इसको लेके कोई खास मार्केट में गिरावट दर्ज हो सकती है, क्योंकि सबको पता है जंग से भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे पड़ता है लेकिन शायद इसको मार्केट नेगेटिव नहीं लेगा। चलिए, ये कुछ मैंने न्यूज आपको बताई है। अब बात करते हैं लेवल्स के ऊपर। आज जो गैप अप था उसकी वजह मैंने आपको बताई कि मार्केट में इस तरह की न्यूज फैल रही है, इस वजह से मार्केट गैप अप हुआ है। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी में हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे हम निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करना का मतलब दोस्तों, यहां पे मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूं। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, ठीक है, नो कॉल टिप, ना गारंटी रिटर्न का कोई वादा है। आप जब भी इस तरह की कोई ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ओके दोस्तों, अब आज देखो, आज क्या करती है निफ्टी, गैप अप हुई। गैप अप ओपन होने के बाद में आप अगर देखेंगे तो इसने यहां से रिजेक्शन लिया है, तो ये कल भी रिजेक्शन का काम करेगा, सामान्य सी बात है। उधर अगर हम डेटा देखते हैं तो अब जो डेटा बन रहा है अभी तक वो सीधा 26,000 पे बन रहा है। मतलब 26,000 पे क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस। अगर बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट तो जगह जगह ही नीचे बने हुए हैं। 800 पे भी है, 700 पे भी है, 600 पे भी है, 500 पे भी है, हर जगह सपोर्ट है। तीसरी एक जो बात सामने आई है वो एफआईज एंड डीआईज, एफआईज एंड डीआईज। अभी आप देखेंगे ना पिछले 2-3 दिन का डाटा, जो कि मैं टेलीग्राम के ऊपर शेयर करता हूं, क्योंकि अभी तो डाटा आया नहीं है। मैं टेलीग्राम के ऊपर डेटा शेयर करता हूं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, और
कमेंट में भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है। तो एफ आईज यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एफ आईज की कल भी सेलिंग थी लेकिन थोड़ी सी थी, परसों भी सेलिंग थी लेकिन थोड़ी सी थी। यहाँ पे हमारे डीआईज की बाइंग थी और भर भर के बाइंग थी। तो डीआईज ने दिखा दिया है कि गौरव तुम्हारी औकात नहीं है, अब हम भी भारत को संभाल सकते हैं और बहुत अच्छे से भारत के मार्केट को, भारत को तो हम ही संभालते हैं, खैर हम भी भारत के मार्केट को अब संभाल सकते हैं और डीआईज ने यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा है। अब देखते हैं लेवल्स के ऊपर कि लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मैंने आपको डेटा के बारे में बता दिया। तो दोस्तों कल मान के चलो अगर मार्केट रेंज में ओपन हो जाए, एक तो रेंज में ओपन हो जाए या फिर मार्केट हो जाए गैप अप। अब आज भी तो गैप अप होके लंका लगाई ना मार्केट ने। तो गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट जो चलता है ना उसमें इतना दम नजर नहीं आता है। अगर रेंज में ओपन होता है और फिर चलता है तो कल जैसे आई थी ना वी शेप रिकवरी, ऐसे रिकवरी आती है। बट ठीक है, अगर रेंज में ओपन हो जाए तो भी मैं आपको बता देता हूं, गैप अप हो जाए तो भी मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। देखो रेंज जो मैं लेके चल रहा हूं वो लेके चल रहा हूं, अभी क्लोजिंग जो है 25,875 की है निफ्टी की। मैं रेंज मान के चल रहा हूं 25,852, यहां से लेकर 25,880। ठीक है, ये एक रेंज है मेरी, क्योंकि भाई नेगेटिव क्लोज हुआ ना लास्ट में, तो इस रेंज के कहीं आसपास ओपन हो सकता है। हो सकता है थोड़ा सा 900 के आसपास भी ओपन हो जाए, तो आप 880 की जगह आप इसको 900 भी कर सकते हैं। मैं ही कर देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 900 कर देता हूं। अगर मुझे मार्केट इस रेंज में ओपन होता हुआ मिलता है 25,850 से लेकर और 25,900 के बीच में, अगर इस रेंज में कहीं ओपन होता हुआ मिलता है तो मैं थोड़ी देर वेट करूंगा। और अगर रेंज के बीच में ट्रेड करना हो तो क्या करूंगा, इसको मैं एज ए रेजिस्टेंस फेस बनाऊंगा और इसको मैं बनाऊंगा सपोर्ट। यहां से शॉर्ट करूंगा, यहां से मैं बाई करूंगा। मतलब मैं आपको केवल एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूं। ओके, अगर ये थोड़ा सा गैप अप होता है, क्योंकि क्लोजिंग 874 है, तो 10 20 50 पॉइंट ऊपर होता है और 25,900 के आसपास ओपन होता है और 25,900 की रेंज को एज ए सपोर्ट क्रिएट कर लेता है। ध्यान रखना, 25,900 की रेंज को अगर एज ए सपोर्ट क्रिएट करता है तो फिर शुरू में आप ज्यादा पॉइंट लेने की, ज्यादा लालच करने की लालसा मत रखना। 25,900 है ये, 25,928, यहां तक 30-40 पॉइंट लेना एक बार, क्योंकि ये टॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लास्ट अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि 25,927 का लेवल मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है, कल की वीडियो में बताया था। और आज मार्केट यहीं से वापस रिवर्स हुआ है। ठीक है दोस्तों, यार कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे वीडियो को कम लोग देखते हैं। ये हो सकता है कि YouTube रिकमेंड नहीं करता हो, वीडियो सर्चिंग में नहीं आता हो, इस वजह से नहीं देखते हो लोग, क्योंकि आपके पास में आएगा ही नहीं तो आप देखेंगे कहां से। लेकिन अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बंदे में दम है, लेवल चलते हैं, डॉट टू डॉट चलते हैं। तो अब व्यूज कम होने का मतलब ये नहीं है कि एनालिसिस खराब है। व्यूज कम होने का मतलब ये है कि यूट्यूब की भी कमी हो सकती है, यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा है वीडियो को, चैनल को रिकमेंड नहीं कर रहा है, ये भी समस्या एक हो सकती है। अब देखते हैं 25,900 से अगर मार्केट चला तो मैं शुरू में 25,928 का लेवल लेना चाहूंगा। बिल्कुल एक छोटा सा लेवल मेरे लिए हो जाएगा ये। अगर मार्केट यहां से निकलता है 928 से, तो देखो फिर एक बुलिशनेस आ जाएगी, नए लोग इसमें एंटर करना चाहेंगे और फिर इसको लेके जाएंगे 25,975 और फिर लास्ट में 26,000 तक। अब अगर 26,000 क्रॉस कर गया तो, कि कल की डेट में 26 क्रॉस कर जाए तो फिर क्या होगा। सबसे पहले तो जो लोग कल की डेट में 26 क्रॉस करवाना चाहते हैं वो लोग एक बार लगा दो 26,000, अब की बार 26,000 पार का नारा। नारा क्या लगाना आपको कमेंट में, अब की बार 26,000 पार। ठीक है, फिर देखो अगर 26,000 क्रॉस कर गया तो लास्ट फिर हमारे पास में 26,100 का जो पुराना हाई है हमारा, वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्लीज एक बार नारा जरूर लगा देना, आपकी बार 26,000 पार। अब यहां पे कुछ लोगों को एक नया चैप्टर दिख रहा है, वो है हेड एंड शोल्डर का। कि साहब हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, बिल्कुल साहब मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, इतनी तो है, तो ले दे के ये यहां तक आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या आएगा। पर फिर भी देखो क्या होता है ना कि एक गैप भी इसने छोड़ा हुआ है नीचे की तरफ, निफ्टी बैंक ने नहीं छोड़ा है, इसने अकेले नहीं छोड़ी है। तो कल अगर मार्केट 25,850 इस लेवल के नीचे गिरना चालू हुआ तो पहले मैं थोड़ा सा, मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहां से पहले उठ के भगा हुआ ना मार्केट, तो मैं इसको एज ए सपोर्ट लेके चलूंगा। तो यहां से मुझे 25,832 बिल्कुल छोटा सा है,
और इसके बाद में 25,785 और इसके बाद में 25,700 ये गैप फिल, यहां तक मार्केट गिर सकता है। अगर इतनी भयानक फिर गिरावट आएगी तो फिर मैं आपके साथ में लाइव हूं ही ना, क्या दिक्कत है, लाइव में मिल लेंगे, लाइव में बात कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। अब देखते हैं, ये तो हमारी होगी निफ्टी रानी। निफ्टी रानी में इस तरह से हमें काम करना है। अब बात करते हैं भाई साहब आप बैंक निफ्टी के ऊपर, फिर जीरो हीरो वाले सेंसेक्स के पास में भी चलेंगे। बैंक निफ्टी ने देखो बढ़िया तेजी दिखाई, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में लटका, गैप फिल किया, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा गैप छोड़ के गया था, उसको भी ले देके आखिरी में फिल कर ही दिया। सो अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, हालांकि बैंक निफ्टी पे ट्रेड कम करते हैं लेकिन बताना जरूरी है। 58,315 मतलब 58,315 इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है बैंक निफ्टी, तो मुझे जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है वो 58,404, सेकेंड टारगेट मेरा हो सकता है 58,468, थर्ड मेरा टारगेट हो सकता है 58,579। ठीक है, तेजी की तरफ बात करते हैं। मंदी की तरफ अगर चलना होगा तो इसको देखो, मंदी में मैं आपको 3 लेवल देता हूं, तीनों पे नजर बना के रखिएगा। अगर 58,211 का लेवल टूटा तो फिर 58,084 के लेवल तक मार्केट आएगा, 58,000 तक मार्केट आ सकता है और 57,873 तक मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। इनके ऊपर आप नजर जमा के रखेंगे दोस्तों। अब मैं चलता हूं सेंसेक्स की तरफ। देखो सेंसेक्स जो है ना, इसमें होगी कल जीरो टू हीरो, और जो जीरो टू हीरो होगा वो हमेशा एक चीज नोट कर लेना, सोच समझ के ही करना, बिना सोचे बिना समझे ट्रेड मत करना, क्योंकि जीरो हीरो होने के चक्कर में हम हीरो तो बन नहीं पाते और कभी कभी जीरो बन जाते हैं। और इन दिनों आप अगर नोट करेंगे तो विक्स जो है इसका गंगा विसर्जन हो चुका है, मरा पड़ा है। तो कल आप जीरो हीरो करने से पहले विक्स पे नजर डालेंगे, अगर विक्स बढ़िया है, इंक्रीज हो रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो ही आप जीरो हीरो करना, वरना रहने देना मित्र। क्योंकि देखो क्या होता है, एक बात को गौर से सुनना, ये मार्केट जो है, मार्केट ये एक जंग लड़ने जैसा है, यकीन मानो जंग लड़ने जैसा है, जो बिना कवच, कवच का मतलब क्या होता है, एसएल, ठीक है, और बिना रणनीति, रणनीति का मतलब क्या हो गया, प्लान, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। बिना प्लान के इस मार्केट में उतरता है वो सिर्फ शिकार बनता है, शेर नहीं बन पाता है। वो सोच के तो आता है कि मैं शेर बन जाऊंगा, मैं आज ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एकदम धमाचौकड़ी करती हुई कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे रील देख के नई स्ट्रेटजी बना के पूरे मतलब जोश के साथ आता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में आता है उसकी लंका लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हम क्या करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और ये जो इमोशंस है ना, यही मार्केट में मान के चलिए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इमोशन। आज लाइव में भी मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ लोगों की नहीं, 75% ट्रेडर्स की एक ही प्रॉब्लम है। वो क्या है, वो पहले तो सोचेंगे कि यार क्या करे, कौन सा ट्रेड ले। उनको प्राइस दिख रही होगी, मतलब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, उनको प्राइस दिख रही होगी 70 रुपए पे, मान के चलो। अब वो सोचेंगे कि यार यहाँ बेस्ट है, फिर इसको उठा के वो इनके सामने 80 रुपए हो जाएगी, इनके सामने वो 90 रुपए जाएगी। अब क्या होगा, इनके दिमाग में आएगा लालच। जैसे ये लालच आएगा ना, आप इसको उठा लोगे 90 रुपए पे, अरे भाई 70 से 90 चली गई, अब तो ये खत्म होने वाली है। कोई 70 साल का था, 90 साल जी लिया, अब तो मरेगा ही। 90 से वापस 70 आएगी, आपने इसको 90 पे उठा लिया, जैसे ही 70 आएगी आपको डर लगेगा, अरे बाप रे ये मैंने क्या कर दिया यार, ये मैंने तो गलत ट्रेड मार दिया, साला मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे तो ये खराब है वो खराब है। अरे कुछ खराब नहीं है भाई, लेवल ही सही नहीं था आपका, उठाया ही गलत है आपने, माल ही गलत जगह से उठाया। या फिर आप बोलोगे कि मैं जहां से उठाता हूं वहीं से गिर जाता है मार्केट, तो आप टॉप से ही क्यों उठाते हो हमेशा? क्योंकि हमें असल में टॉप पता ही नहीं होता है। टॉप कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए मैंने कृष्णा ट्रेडिंग जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर प्रीमियम के टॉप एंड बॉटम फाइंड करने का वीडियो बना रखा है, उसको आप वॉच आउट कर सकते हो अगर आपका मन हो तो। कोई जरूरी नहीं है कि आप देखें ही देखें। अब ये डर जाता है, ये अब आता है 70 रुपए पे, इसको एग्जिट कर देता है, और ये 70 रुपए तो इसका बायर बैठा ही है, यहाँ 70 से उठ के फिर 90 चली जाती है। फिर ये सोचता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया भाई, ये तो वापस 90 चली गई, काश मैं नहीं काटता। वो फिर 90 पे ट्रेड करता है, फिर थोड़ी सी आती है, फिर डर के काट देता है। ओवरऑल ओवर ट्रेड प्लस लॉस पे लॉस। तो ये टोटल जो खेल है ना, ये खेल है हमारे दिमाग का।
हमारे इमोशंस का। क्लियर। आज मैं टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम के ऊपर एक लगभग 25 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है, वो शेयर करूंगा, उसका लिंक शेयर करूंगा, उसको जरूर देखना। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों उस फिल्म से, लेकिन वो बहुत अच्छी मोटिवेशनल फिल्म है और शेयर मार्केट के लिए ही है वो। आपको मैं शेयर कर दूंगा उसका लिंक रात को 8-9 बजे के आसपास, उसको जरूर देखना। एक बार देखना, आपको मतलब अंदर से फील होगा कि क्या करना चाहिए हमें वाकई में शेयर मार्केट में और किस तरह से इसको समझना चाहिए। बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको उसको देख के। पता नहीं किसने बनाई है, जिसने भी बनाई है बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। सो अब बात करते हैं जीरो हीरो के ऊपर कि सेंसेक्स में जीरो हीरो कैसे करना है और मार्केट का शिकार कैसे करना है, शिकारी कैसे बनना है, ना कि शिकार होना है। देखो दोस्तों, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं सेंसेक्स में चल रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं कि 84,419 में एक रेंज बना रहा हूं यहाँ पे। 84,419 से लेकर 84,546, ये मेरी एक रेंज है। क्लोजिंग कहाँ पे है? 84,466, ये मार्केट की आज क्लोजिंग है। और सेंसेक्स में अब आप सोचेंगे कि यार ये 84,400 से लेकर 546, लगभग आपने तो 150 पॉइंट की रेंज बना दी। तो ये, अरे ये इसके लिए एक कैंडल का खेल है यार, इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। ये देखो यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक ये एक ही कैंडल में कितने पॉइंट चला हुआ है। तो सेंसेक्स के लिए ये बहुत छोटी चीज है, नन्ही सी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब सेम सिनेरियो यहां पे भी बना हुआ है कि डे टाइम फ्रेम पे तो हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। डे टाइम पर ये जो हेड एंड शोल्डर है ना, ये कब एक्टिव होता है? जब ये मार्केट 84,419 का लेवल ब्रेक करके नीचे चले। तो पहले मैं इसमें नीचे के लेवल बताता हूं, उसके बाद में मैं आपको ऊपर के लेवल बताता हूं। और दूसरी बात, मार्केट में हमेशा न्यूट्रल रहा करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ तेजी करेंगे, सिर्फ मंदी करेंगे। न्यूट्रल ट्रेडर ही कमा के खाता है यहाँ पे भाई साहब। जो अकड़ के रहता है ना, वो टूट जाता है जल्दी। तो 84,419 का मेरा एक लेवल है। अगर ये ब्रेक हुआ कल, ये अब देखो ब्रेक कैसे हुआ, यहाँ पे रेंज में ओपन हुआ, सपोर्ट कैसे हो गया, टूट गया पट से ऐसे। अब आज मैंने आपको लाइव में बताया था कि निफ्टी जब तक 800 790 का लेवल ब्रेक नहीं करे तब तक मत घुसना। 800 पे सपोर्ट है, लेकिन ये ट्रैप करने के लिए 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे होती है। बहुत सारे लोग बेचारे घुस गए और फिर उनकी लंका लग गई। कौन कौन लोग थे देखना एक बार, गैप फिल करने के चक्कर में कौन कौन घुसे थे और उनकी लंका लगी थी, कमेंट करना एक बार। तो 84,419 से अगर मार्केट टूटा तो 84,304, 84,177 और 83,946, यहां तक मुझे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब इसमें जीरो हीरो कैसे करना वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। देखो यहां से अगर 84,546 यहां से ऊपर चला मार्केट तो 84,648, ठीक है, और 84,750 और 84,913 और 85,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, यहां तक हम अपसाइड में ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट ऊपर चलता है तो। जीरो हीरो अगर करने का मन हो, गौर से सुन लेना, तो कोशिश तो ये करना कि 2 बजे बाद ही करो। अगर शुरू में करने का मन हो ना, तो एक चीज जरूर करना, पोजीशन को हेज। अब हेज कैसे करेंगे? देखो अगर आपने एक्स प्रीमियम की कोई कॉल अगर बाई की है, ठीक है, तो दूसरे छोटे प्रीमियम की कॉल सेल भी करनी चाहिए। कुछ लोग हेज करने के लिए क्या करते हैं पता है? एक तरफ कॉल बाई करते हैं, दूसरी तरफ पुट बाई करते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो? दोनों में टाइम डी के लगेगा और दोनों में ही घाटा होगा, श्योर है, क्योंकि दोनों में टाइम डी की वर्क करेगा। हाँ, लेकिन अगर एक तरफ आपने कॉल ले ली, ठीक है, दूसरी तरफ आपने कॉल सेल कर दी, तो आपका यहाँ पे यू मान के चलिए कि भाई एक तरफ, अब किसी भी तरफ मार्केट जाए आप हेज में हो, टेंशन कम है, लिमिटेड घाटा होगा, वो फिक्स होगा घाटा, कितना भी होगा 3,000 4,000 जो भी उसमें आ जाएगा आपके ब्रोकर में उतना ही होगा। प्रीमियम कम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें कम लगने का मतलब ऐसे है कि लगभग ये इसके आसपास इसमें लगता ही होगा सेल करने में। अब क्योंकि मैं इसमें इतना ध्यान से देखता नहीं हूँ कितना लगता है, बट इतना लगता ही है क्योंकि मेरी पोजीशंस थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है इस वजह से, तो इतना लगभग इसमें लग जाता है। एक बार देख लेना अगर ये हो तो बेटर है, या फिर थोड़ा प्रीमियम के ऊपर भी डिपेंड करता है आप कौन सा प्रीमियम इसमें चूज कर रहे हो। अगर छोटा प्रीमियम चूज कर रहे हो तो कम प्रीमियम लगता है। सो हैज जरूर करना दोस्तों। अब बात आती है BTST की कि आपने कॉल पुट होल्ड छोड़ा तो उसका क्या होगा, तो उसके लिए आप कमेंट्स करना प्लीज, कमेंट्स में मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। और वीडियो एजुकेशनल लगा हो
ये आप सोच लेना। अगर आपको वीडियो एजुकेशनल लगा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और हो सके तो हाइप भी कर देना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर ही लेंगे। तो मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम सा, गणी गणी खम्मा सा।